Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYGC secretarial practice. In our previous videos we have completed our first chapter, that is Introduction to Corporate Finance, and then we have started with the second chapter, that is Sources of Corporate Finance, and in this video we are going to continuing with the same chapter, that is chapter number 2, Sources of Corporate Finance. इसके अंदर हमने लास्ट वीडियोस में इंट्रोडक्शन पार्ट, इसका फीचर ऑफ शेयर्स, फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये सारी चीज़ें कंप्लीट किया है. अभी ये वीडियो में इक्विटी शेयर्स के बारे में स्मॉल सा क्वेश्चन है, वो बाकी रह गया है, वो कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन इसके बाद में हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं प्रेफरेंस शेयर से. सो दैट मिक्सअप नाउ. तो इक्विटी शेयर्स फिनिश करते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विद द प्रेफरेंस शेयर्स. तो क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स. बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन. उसमें दो टाइप्स है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स विथ वोटिंग राइट्स. तो एक है इक्विटी शेयर विथ नॉर्मल वोटिंग राइट्स, दूसरा है इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. इसका मतलब वही है जो फर्स्ट दिया हुआ है, इक्विटी शेयर विथ नॉर्मल वोटिंग राइट्स बोल लो या इक्विटी शेयर्स विथ वोटिंग राइट्स बोलो, दोनों भी चलेगा. तो पहले देखते हैं इक्विटी शेयर विथ नॉर्मल वोटिंग राइट्स. तो ये जो ब्लैक में दिया हुआ है ये आपकी बुक के अंदर है, और जो येलो में यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपकी बुक के अंदर नहीं है, बट मीनिंग दोनों का सेम है. तो आपको जो इजी लगेगा आप वो लिख सकते हो. तो स्टार्ट करते हैं इक्विटी शेयर विद नॉर्मल वोटिंग राइट से. वोटिंग राइट ऑफ सच इक्विटी होल्डर्स इज इन प्रपोर्शन टू हिज शेयर होल्डिंग. दैट मीन्स जितना उनके पास शेयर होगा उतना उनको वोटिंग राइट मिलेगा. अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, समझ लो. आपने किसी कंपनी का शेयर परचेज़ किया है, इक्विटी शेयर परचेज़ किया है. अगर आपने एक इक्विटी शेयर परचेज़ किया है तो आपको एक वोटिंग राइट होगा. आपने दो इक्विटी शेयर परचेज़ किया है तो आपको दो वोटिंग राइट मिलेगा. तीन परचेज़ किया है तो तीन वोटिंग राइट मिलेगा. अगर आपने 10 इक्विटी शेयर परचेज़ किया है तो आपको 10 वोटिंग राइट्स मिलेगा. दैट मीन्स 1 शेयर इक्वल टू 1 वोट. ये फंडा होता है इक्विटी शेयर विद नॉर्मल वोटिंग राइट्स का. अभी ये जो आपकी बुक में नहीं दिया है वो भी देख लेते हैं. दिस शेयर होल्डर्स इन्जॉय वोटिंग राइट्स इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग. मतलब जितना उनके पास शेयर होगा, जो प्रोपोर्शन होगा, उस हिसाब से उनको वोटिंग पावर मिलेगा. द रूल ऑफ 1 शेयर इक्वल टू 1 वोट. ये सिंपल सा मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाया हुआ है, तो ये इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा. बस इतना ही दिया हुआ है. इसी को बोलते हैं इक्विटी शेयर विद नॉर्मल वोटिंग राइट्स. ओके, अभी हमने देख लिया इक्विटी शेयर विद नॉर्मल वोटिंग राइट्स. अभी हम देखते हैं इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. ओके, अभी इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि यहाँ पे कंपनी अपने हिसाब से ही क्या करती है, वोटिंग राइट्स देती है उसके शेयर होल्डर्स को. ओके, अभी ये जो ब्लैक में यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, और जो येलो में ये आपकी बुक में नहीं है, बट दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है. तो जो आपको ईजी लगता है आप वो कर सकते हो. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. सच इक्विटी होल्डर्स शैल हैव वेराइंग राइट्स रिगार्डिंग डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद रूल 4 ऑफ कंपनीज रूल 2014. ओके, अभी ये जो रूल लिखा हुआ है, ये रूल सिर्फ आपको ये नाम याद रखना है. इसके अंडर जो है कुछ कंडीशंस होती है. दैट मीन्स इफ़ अ कंपनी वांट्स टू इशू इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, कंपनी शुड फुलफिल सम कंडीशंस. और जो कंडीशंस है वो ये रूल के अंदर लिखी हुई है. अब वो क्या कंडीशन है आपको उतना डीप में नहीं जाना. जब आगे आप पढ़ोगे शेयर्स के बारे में तो अभी आपको वो चीज़ आएगी. तो अभी सिर्फ इतना याद रखो कि ये रूल एक है, ये रूल का नाम याद रखो. बस एक कंपनी कैन इशू शेयर्स विथ लिमिटेड वोटिंग राइट्स और नो वोटिंग राइट्स. मतलब कंपनी के हाथ में, कंपनी जो है लिमिटेड वोटिंग राइट भी दे सकती है, या फिर कंपनी को चाहिए तो वो वोटिंग राइट नहीं भी दे सकती है. दे मे बी एंटाइटल टू एक्स्ट्रा रेट ऑफ डिविडेंड इफ़ एनी. फिर कंपनी को चाहिए तो कंपनी उनको एक्स्ट्रा डिविडेंड भी दे सकती है या नहीं दे सकती है. मतलब बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे तो इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में क्या होता है, कंपनी डिसाइड करती है कि उस पर्सन को, उस इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट देना है या नहीं देना है, या फिर देना है तो कितना देना है. हमने प्रीवियसली अभी स्लाइड में क्या देखा था कि इक्विटी शेयर विद नॉर्मल वोटिंग राइट्स, उसमें क्या होता है, एक शेयर लोगे आप तो आपको एक वोटिंग राइट मिलेगा, 2 शेयर लोगे तो 2 वोटिंग राइट मिलेगा, 3 शेयर लोगे 3 वोटिंग राइट्स मिलेगा. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे कंपनी डिसाइड कर रही है कि आपको कितना वोटिंग राइट्स मिलेगा. मतलब हो सकता है कि आपने अगर 10 शेयर परचेज़ किया है तो कंपनी ने आपको 1 वोटिंग राइट दे दिया, या फिर 2 वोटिंग राइट दे दिया, या फिर आपने 5 शेयर परचेज़ किया है तो 1 वोटिंग राइट दे दिया. वो डिपेंड कंपनी के ऊपर. ओके, तो अभी ये देख लेते हैं जो बुक में नहीं दिया हुआ है आपके.
दिस शेयर होल्डर इन्जॉय वोटिंग राइट्स एज डिसाइडेड बाय कंपनी। जो कंपनी डिसाइड करेगी वही इनको वोटिंग राइट्स मिलेगा। हाउएवर इट शुड कंप्लाई विद रूल 4 ऑफ कंपनीज रूल 2014। ओके, कंपनी को ये रूल्स को फॉलो करते हुए शेयर्स इशू करना होगा, बस इतना है। ठीक है, तो ये था आपका इक्विटी शेयर, टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, जिसमें आपने देखा इक्विटी शेयर विद नॉर्मल वोटिंग राइट्स और सेकेंड आपने देखा इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो यहाँ पे आपका ये जो टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स है, हमने पहले देखा फीचर्स ऑफ शेयर्स, फिर बाद में देखा फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड देन अभी टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। अभी ये हमारा ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स का इंट्रोडक्शन, उसका फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके SY जैसी सिलेबस के हिसाब से। सो मैंने जितने भी वीडियोस आपके लिए अभी तक अपलोड किए हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच ऑल दोस वीडियोस फर्स्ट। सबसे पहले जो बेसिक वीडियो 3 वीडियोस मैंने आपके लिए अपलोड किया है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे आपका SP का जो बेसिक्स है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में चैप्टर नंबर 1 दिया हुआ है, मैंने एक अलग से उसके लिए प्लेलिस्ट में आपके लिए सारे वीडियोस डाल के रखे हैं। एंड चैप्टर नंबर 2 में जितने भी अब तक ये वीडियोस हुए, 3 पार्ट हमने किया है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, तो आई होप ये सारे वीडियोस के जो नोट्स है वो आप प्रिपेयर कर रहे होगे। आपको कुछ भी डाउट होगा, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।